आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारी 6 फरवरी से एमपी बोर्ड की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। लगातार मैं आपको क्या है एक हिंदी विषय का आपको एक एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। लगभग क्या है अपने सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कुछ आपके टॉपिक रहेंगे, हम धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है आपके पेपर में 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर की मतलब यह 8 नंबर की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आती है। 4 नंबर की आती है दोस्तों आपकी पद्य की व्याख्या, 4 नंबर की आती है आपकी गद्य की व्याख्या। ओके, तो इससे पिछली वाली वीडियो में मतलब यानी क्या है इस संदर्भ प्रसंग व्याख्या की जो पहली वीडियो आई है उसमें मैंने आपको क्या है पद्य की संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी है ये बता दिया है। कौन कौन सिलेक्टेड है ये भी मैंने आपको टॉप 6 बताए थे, तो उनको तैयार करना है, साथ ही अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है गद्य की गद्य खंड से जो आपकी गद्य होते हैं उनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करनी है वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। और ये क्या है कम नंबर के नहीं होते हैं, 4 नंबर का आपका पद्य होता है, 4 नंबर का आपका गद्य होता है। ओके, पद्य का समझा चुका हूं, गद्य का हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो कंप्लीट मैराथन होने वाली है, महा मैराथन होने वाली है। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, एक भी आपका क्या है पद्य और गद्य नहीं छूटेगा। ओके, तो गद्य तो आपका नहीं छूटने वाला है। टॉप में 7, ओके टॉप में आपको 6 मैंने आपको बताए थे पद्य में। ओके, अब मैं आपको टॉप 7 बताने वाला हूं गद्य में, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। बाकी और मैं आपको तरीका तो सिखा ही दूंगा, कोई भी आ जाता है तो किस प्रकार से आपको लिखना है जिससे आप क्या है 4 नंबर अपने पक्का कर सके। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही क्या है सफलता की एकमात्र कुंजी है। ओके, आपको पता है कि सच्ची मेहनत अगर आप करते हैं, संघर्ष करते हैं, वही क्या है आपकी सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसके अलावा आप क्या है सफलता इनके अलावा और किसी तरीके से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी 95% के लिए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो आपके पद्य हैं। ओके, अब हम देखेंगे गद्य की व्याख्या किस प्रकार से करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपने देख लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है। इस प्रकार से आपको दिया रहेगा पूरा पैसेज। ओके, तो जैसे पहला अपना ये पैसेज पढ़ लेते हैं थोड़ा। सेवक धर्म में हनुमान जी ने स्पर्धा करने वाली भक्तिन, देखिए नाम आ गया भक्तिन, मतलब ये भक्तिन वाले चैप्टर से आपका लिया गया है। किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्य गोपिका की अन्य नाम है लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी पर जैसे नाम की विशालता है वैसे क्या है ध्रुव है। ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम समझ गए हैं कि ये हमारा क्या है भक्तिन वाले चैप्टर से लिया गया है, जिसकी राइटर कौन है महादेवी वर्मा जी। संदर्भ में किस प्रकार से लिखना पड़ता है हम देख लेते हैं। संदर्भ, ओके संदर्भ आपका 1 नंबर का होता है, प्रसंग 1 नंबर का होता है, 1 या 1.5 नंबर का आपका व्याख्या और आधे नंबर की आपका विशेष या जो काव्य सौंदर्य लिखते हैं। काव्य सौंदर्य आपको किसमें लिखना पड़ता है जो आपके पद्य होते हैं। गद्य में आपको क्या विशेष लिखना पड़ता है। ओके, तो संदर्भ में क्या लिखना है वही लिखना है जिस प्रकार से आप पद्य में लिखते हैं। ओके, क्या लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, इसमें आपको गद्यांश लिखना। ओके, और पद्यांश में आपको पद्यांश लिखना पड़ता है। ओके, ये हमारा गद्यांश है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोही के संरचनात्मक रेखाचित्र भक्तिन से अवतरित है। इसकी लेखिका कौन है महादेवी वर्मा जी। ओके, दोस्तों मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूं जो आपके है चैप्टर में आपके हैं जितने भी आपके जे दिए हुए हैं उनके सबके राइटर जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपके काव्य खंड है, तो काव्य खंड में जितने भी हरिवंश बच्चन ये आनंद रेखाचित्र आलोक धर्म पतंग, इस प्रकार से आपके आप याद कर लीजिए किसने क्या कविता लिखी है। इसी प्रकार से आप गद्य खंड में अच्छे से याद कर लीजिए भक्तिन वाला चैप्टर महादेवी वर्मा जी ने लिखा। ओके, ज्यादा नहीं 3 ही 4 तो है ही है। ओके, बाजार दर्शन जयनंद कुमार जी ने लिखा है। ओके, आपका काली मेघा पानी धर्मी भारती ने, पहलवान की ढोलक फरेश्वर नाथ ने। इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। ओके, 4 ही आपके मोस्टली चैप्टर 5 में 4-5 चैप्टर ही है, तैयार कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा आप क्या संदर्भ में लिख पाएंगे। संदर्भ इतना 2 लाइन का लिख देते हैं, 1 नंबर यहां से पक्का हो जाएगा। प्रसंग में क्या लिखना पड़ता है पूरे में जो बातें हुई हैं उसका केवल 102 लाइन में उसका अर्थ बताना पड़ता है। तो यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ बताया गया है भक्तिन हनुमान के समान ही क्या सेवक धर्म में निपुण है। वह एक सत्यनिष्ठ ईमानदार स्त्री है जो अपने वास्तविक नाम लक्ष्मी को क्या छुपा दी। नाम ही है कि आपको पता है आपने, और ये क्या है अगर आपने नहीं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन आंसर याद किया, क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन है कि लक्ष्मी का वास्तविक नाम क्या है, वह लोगों से क्यों छुपाती है। तो उसका आपको पता है कि लोगों से क्यों अपना नाम छुपाती है, इसलिए छुपाती है कि उसका नाम लक्ष्मी है। लेकिन जब वो लोगों से अपना नाम लक्ष्मी बताएगी जबकि वो क्या गरीब है। ओके, तो लोग उस पर हंसेंगे कि इसका नाम लक्ष्मी है वो गरीब। ओके, तो इस प्रकार से आपको इसमें क्या बताया गया है कि, और साथ ही लाइन में क्या बताया गया सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा, मतलब क्या है हनुमान जी से उसकी तुलना की गई। जिस प्रकार से भगवान हनुमान जी क्या है भगवान राम के क्या है सेवक धर्म में निपुण थे, इसी प्रकार से क्या है भक्ति में हनुमान के समान क्या है सेवक धर्म में निपुण है। वह एक सत्यनिष्ठ ईमानदार स्त्री है जो वास्तविक नाम क्या है लक्ष्मी है वो उससे क्या छुपाती है लोगों से। ओके, व्याख्या किस प्रकार से करनी है, व्याख्या की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले तो आपको समझ कर क्या है 3 से 4 लाइन लिखनी, ज्यादा नहीं 3 से 4 लाइन लिखनी है। ओके, बस आपको व्याख्या हो जाएगा। ओके, तो 3 से 4 लाइन ओके लिखनी, 2-2 लाइन आपका ये रहेगा, 3 से 4 लाइन आपकी व्याख्या रहने वाली है। ओके, अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं अगर आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपके पास समय नहीं है, एग्जांपल की मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं जब ट्रिक का तभी यूज करते हैं जब आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तब आपको ट्रिक का यूज करना है। बाकी अपने नॉलेज से आपको समझकर इसे जरूर लिखिएगा। समझ के थोड़ा आपको 2-3 लाइन 4 लाइन लिखना है, ज्यादा आपको लिखना नहीं है, समझ के जरूर लिखिएगा। ये ट्रिक तब यूज करना मान ली ऐसा होता है कि लास्ट में लिखते बहुत ही कम समय है। अब ये व्याख्या कब करेंगे जब इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे तब आप व्याख्या कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हो जाता है समझने का टाइम नहीं है, बिल्कुल कम समय बचा हुआ लिखना है। कैसे आप लिख सकते हैं
कि एक दो लाइन आप क्या है यहाँ से आप उठा सकते हैं, एक दो लाइन यहाँ से, ओके, बीच की लाइन आप उठा सकते हैं एक आध, और फिर एक आध लाइन अपने से बना दिए। 3-4 लाइन लिखनी है, एक दो लाइन यहाँ से एडजेक्टिव्स उठा सकते हैं और एक दो लाइन अपनी बनाकर लिख दीजिएगा, मतलब इसी संबंधित जो आपको समझ में आ रहा है वो आप लिख दीजिएगा। 3-4 लाइन आपको जैसे भी करके कंप्लीट करनी है इसी से संबंधित, ओके, तो आपकी व्याख्या हो जाएगी। ये आप यूज कर सकते हैं, एक दो लाइन तो बना सकते हैं, 2-3 लाइन इसी से ले लिया, 3-4 लाइन आपकी हो जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट आप लीजिए और ये पढ़ लीजिएगा जरूर। क्या पता एडजेक्टिव्स आ जाए, इनके फिक्स रहते हैं, कई बार जो पढ़ के जाते वही आपका आ जाना है, इसलिए आप क्या पढ़ के जरूर जाइएगा। ये आपका दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा कि इस बारे में क्या। अगर मान लीजिए ये वाला आता है तो ऐसा आपको लिख देना है कि जैसे मान लो आप घर से रट के आए हो, क्योंकि एडजेक्टिव्स आपको आ जाते हैं। पूरा एक बार आपको पढ़ लेना है, आपको पूरी थ्योरी में बहुत ही आसान में दिया। अब इसमें मैंने बहुत सारा दे दिया, लेकिन इतना सारा नहीं, केवल 3 से 4 लाइन में आपको समझाना है। मैंने तो क्या है आपको समझाने के उद्देश्य में से पूरा दे दिया है, जैसे आप पढ़ सके, समझ सके किसकी बात हो रही है, ओके। और चैप्टर अगर आपने क्या है पूरा पढ़ा है, समझा है, तो फिर आप क्या आसानी से क्या है व्याख्या की 2-3 लाइन लिख पाएंगे, ओके। अब समझ लेते विशेष में क्या लिखना पड़ता है, तो विशेष में वही आपको बताना पड़ता है, ओके, कौन सी भाषा का प्रयोग है और किस टॉपिक पर बात की। ये तो 2 लाइन आपको लिखनी है, जिस प्रकार से मैंने आपको पद में समझाया, ओके। तो अब क्या है इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें बात हो रही है हनुमान जी के उदाहरण को देकर क्या है सेवक धर्म की प्रशंसा की गई, लक्ष्मी की क्या है प्रशंसा की गई, क्योंकि कि ये क्या है हनुमान जी से स्पर्धा करती है सेवक धर्म में, तो ये इसकी बात हो रही, तो आपने वो लाइन लिख दी है। तो दूसरी लाइन में आपको हमेशा लिखना है साहित्य भाषा क्या है सरल है, ओके, साथ ही के साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल सुबोध है। इस प्रकार से आपको ये लाइन लिख दीजिएगा, ये तो आप सब में लिखते चलिएगा, ओके। और एक लाइन आपको लिखनी है तो उसके बारे में आपको बता देना, ओके। तो इस प्रकार से आपको दो पॉइंट बन जाएंगे, 2 ही ज्यादा लिख देना है। बाकी अगर आपको कोई समझ में आ रहा है किसी में क्या है किसी में क्या है कोई सा क्या है किसी टॉपिक में अलग से क्या है वर्णनात्मक कथात्मक ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, तो वो भी शब्द आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, तो ये भक्तिन वाली चैप्टर से लिया गया है, ओके। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं जो इच्छा होने पर भी क्या है सेवक को अपनी सेवा से हटा सके, इस प्रकार से दिया हुआ है, ओके। ये आपका वही भक्तिन वाली चैप्टर से किस प्रकार से लिखना है वही आपको लाइन लिखनी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह संरचनात्मक रेखाचित्र भक्तिन से अवतरित, इसकी लेखिका कौन है महादेवी वर्मा जी, ओके। प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में भक्तिन ने स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व की बात की है, ओके। व्याख्या आपकी ये रहने वाली है, पढ़ लीजिएगा, ओके। मैं समझा रहा हूं क्योंकि इसमें पूरा आसान भाषा में पूरा दिया हुआ है, कहानी के रूप में पूरा लिखा हुआ है, आसान भाषा में पढ़कर आप समझ सकते हो, ओके। विशेष में आपको बता ही चुका हूं इसमें किसकी बात हुई है, जो इस बात हुई है वो आपको लिख देना है कि भक्तिन और लेखिका में धूप छाया का संबंध बताया गया है, ये आपको लिख देना है। सरल खड़ी बोली का अपनाया गया है, देखिए 1-2 लाइन तो आपको बनी जाएगी, ये आपको कर लेना है, ओके। आई होप समझ चुके हैं। और जितना मैं आपको बता दे रहा हूं आप स्क्रीनशॉट लेते चाहिएगा या वीडियो पोस्ट करके इसको अपनी तरफ से पूरा पढ़ लीजिएगा और आप क्या है तैयार कर जाइए, क्योंकि क्या हो सकता है एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है पेपर में, इसलिए क्या है अच्छे से पढ़ते जाइएगा, क्योंकि मैंने क्या है इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पेपर में आते रहते हैं वो सब मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका गद्यांश में बाजार में एक जादू है, वह बाजार जादू की आंख राह काम नहीं करता वह रूप का जादू है, इस प्रकार से आपका दिया है। तो हम समझ गए ये क्या है बाजार दर्शन वाले चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है जैनेंद्र कुमार जी हैं, तो बस आपको लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह निबंध बाजार दर्शन से अवतरित, इसके लेखक कौन है जैनेंद्र कुमार जी हैं, ये आपको लिख लेना, ओके। तो आगे समझ हुए किस प्रकार से अधिकतम तो ये नाम में लिखा रहता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, ओके। इसमें किसकी बात की गई है, इसमें लेखक ने क्या है अनुसार बाजार में जादू है उन पर चलता है जिनकी क्या है जेब भरी होती है और मन खाली होता है, ओके। मतलब क्या है उन्हीं पर बाजार का जादू चलेगा जिनके क्या जेब भरी, मतलब जिनके पास पैसा है वही क्या है बाजार में उनका दिमाग चलता है, ओके। बाकी जिनके पास पैसे नहीं है वो तो क्या है सोचे ही नहीं, वही ये सब बताया गया है, ओके। व्याख्या किस प्रकार से दी है तो आप ये देख सकते हैं, बाकी मैंने ट्रिक बता दी है किस प्रकार से आपको ट्रिक का यूज करना है। नहीं बन रहा है जब बिल्कुल समय नहीं है और आप सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से आप क्या है आपको 3 लाइन 4 लाइन लिखनी है, 1-2 लाइन यहाँ से उठा लीजिएगा, 1-2 लाइन अपनी बनाकर आप बीच में लगा दीजिएगा और आपका क्या है 3 से 4 लाइन तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये तब स्थिति बहुत बेकार स्थिति है, तब आपको ये जरूर करना है। बाकी फिर इसके बाद अगर आप समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लेखक क्या कहना चाहता है इस पद्यांश में, वो व्याख्या में आपको 3 से 4 लाइन में आपको बता देना। बाकी जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आप कहने पढ़ते जाइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आराम से, वीडियो फुल क्वालिटी में देखिएगा, दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, तो एक बार पूरा एकदम पढ़ लीजिएगा कि इसमें लेखक ने क्या बात की है, ओके। अगर पेपर में एडजेक्टिव्स आ जाता तो आप बिल्कुल फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी, बिल्कुल जो आपने पढ़ के गाएंगे तुरंत ही आप क्या है 3 से 4 लाइन तो आप लिख ही आएंगे, ओके। ये स्थिति कम बता रहा हूँ ट्रिक का यूज करना है जब आपके क्या है बिल्कुल ऐसा हो आ जाए जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तब आप इनका यूज कर सकते हैं, ओके। जब जिसका आपको अर्थ निकालते ही ना बन रहा हो, बाकी इनका अर्थ निकालते बने 3 से 4 लाइन तो आप अर्थ निकाल लेंगे। जब मैंने इतना सारे इसमें लिख दिया है तो पढ़ के जाएंगे तो अगर आ जाता है तो आप 2-3 लाइन तो लिख ही जाएंगे, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पद्यांश आपको तैयार करना है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। पर्चिंग पावर पैसे की बात हो रही है, तो पर्चिंग पावर पैसे की बात हो, समझ लीजिए आपका क्या है किससे लिया गया है, ये आपके बाजार दर्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। लेखक कौन है हमारे जैनेंद्र कुमार जी, बस वही आपको क्या है संदर्भ में लिख देना है, ओके। ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से, ओके।
तो संदर्भ की बिल्कुल आसान है, आपकी जो भी चैप्टर का उस चैप्टर का नाम लिखें, लेखक का नाम लिखें, प्रसंग में आपको एक दो लाइन उसके बारे में बता दें, जैसे पैसों की सार्थक की बात हो रही है, पर्चिंग पावर की बात हो रही है, वो आपको बता दें। लेखक ने यहाँ इस कथन में क्या है, व्यक्ति को आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए, वही क्या है बाजार को सार्थक देता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वही आपसे लिख सकते हैं, यहाँ से एक लाइन उठा सकते हैं, इसमें लेखक ने क्या है पर्चिंग पावर की बात की है, क्योंकि ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रसंग में एक दो लाइन लिखना है, व्याख्या में आपको क्या है 3 लाइन लिखना है, उसी से वही उठाकर आप कर सकते हैं। बाकी जितना आपको समझ में आ रहा है, अब 2-3 लाइन आप जरूर बना के लिखिएगा, 2-3 लाइन इसी से लिख दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ओके, ऐसा मैं देखा है और ओके, और ये सब पूरा ट्रिक काम करती है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं पूरा टू कॉपी कर दिया, ओके, जिसमें अलग टीचर को अलग समझ में आ जाए। ओके, ऐसा आपको लिखना कि समझ में भी ना आए और आपका काम चल जाए। ओके, ये आपका हुआ विशेष किस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका दिया। ओके, ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। ओके, विशेष में क्या है संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, भाषा सरल सुबोध है, ये अभी लाइन जोड़ दीजिएगा। और क्या है पर्चिंग पावर की बात की है लेखक ने, इस प्रकार से आपको दो तीन पॉइंट में हमेशा लिखना है विशेष, और 2 से 3 पॉइंट आपको बना देना हमेशा विशेष में। ओके, तो आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात थी। ओके, और रात ठंडी और काली वाली थी। ओके, इस प्रकार से आपका दिया है, मलेरिया और हैजा से पीड़ित गांव के भरियात शिशु के थर थर कांप रही थी, पुरानी उजड़ी बांस भूसी इस प्रकार से दी हुई है आपके। ओके, तो ये आपका किससे लिया गया है, तो अलग अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो समझ जाएंगे किससे लिया गया है। ये हमारे जो आपका जो पहलवान की ढोलक है उस चैप्टर से लिया गया है। लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ नैनू है, तुरंत आपको लिख देना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोही कहानी पहलवान की ढोलक से अवतरित है, लेखक कौन है इसके, फणीश्वरनाथ नैनू, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे में दोस्तों आपको प्रसंग में आपको किस प्रकार से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में मलेरिया तथा हैजे जैसी जानलेवा बीमारी को कहर से ग्रसित गांव के करुणित वर्णन किया। करुणित वर्णन कैसे पता चल जाता है, वही इसमें लिखा हुआ, करुणा से सिरता आहों से बलपूर्वक हृदय में क्या है दबाने की चेष्टा की, मतलब इसमें करुणता का भाव स्पष्ट है, इसलिए इसमें क्या है जो गाँव में क्या है मलेरिया और हैजा फैला हुआ है, बीमारी फैली हुई है, इससे ग्रसित लोग क्या है करुणा का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। व्याख्या इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि बाकी आप क्या है पूरी कहानी के रूप में दिया हुआ है, पढ़ के आप तुरंत ही समझाने, कोई समझाने की बात नहीं है, मैं जो आपकी ट्रिक है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप यूज करते हैं। संदर्भ प्रसंग तो आपसे बनी जाएगा, मुझसे विश्वास है, और आपका विशेष भी आप लिख पाएंगे। ओके, आपका अगर व्याख्या में दिक्कत होती है तो व्याख्या में मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर पढ़ा है तो आसानी से 3 से 4 लाइन आप लिखी आएंगे। ओके, नहीं भी पढ़ा है तो आपको क्या है उसके बारे में आपको 1-2 लाइन समझ में आ जाएंगे, अपने मन से जब पूरा पढ़ेंगे तो 2-3 लाइन लिख दीजिएगा, 2-3 लाइन एज इट इज उठा के भी लिख दीजिएगा, सेट कर दीजिएगा, 3-4 लाइन आपको जैसे भी करके कंप्लीट करनी है, आपका क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाएगा। ओके, जब ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा स्थिति होगी 4 में से 3 नंबर तो आपके पक्का यहाँ से हो ही जाएंगे, जब बिल्कुल भी बेकार अगर आपकी स्थिति होगी। बाकी ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, इस टाइप के क्या है हर चैप्टर से 2-2-3 पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा तो आपका क्या है प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से दिया हुआ है, इसकी छोड़ा आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों बता दूं, हिंदी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो अभी क्या है कम समय ले गया है, हिंदी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फायदा क्या रहेगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा कम समय में, जिससे आप क्या है तैयारी कर पाएंगे पूरी कंप्लीट क्लास, तो कंप्लीट चाहे ग्रामर हो चाहे आपकी पुस्तक वाली कंप्लीट आपको क्या है मिल जाएगा नोट्स। ओके, तो आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9039534479 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, फीस 249 रुपए, 50% ऑफ चल रहा तो अभी केवल कोर्स आपको 125 में मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको किस पर तैयार करना है, नेक्स्ट हमारा दिया है श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोष है, जाति प्रथा श्रम विभाजन। अब देखिए जाति प्रथा वाली इसमें बात हो रही, तो ये कौन सा चैप्टर है ऐसा जिसमें जाति प्रथा वाली बात हुई, तो हमें पता है एक ही चैप्टर में लास्ट वाला श्रम विभाजन वाला चैप्टर, श्रम विभाजन जाति प्रथा वाला एक चैप्टर है, अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है, तो उसकी बात हो रही। तो आपको बस बता देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक से अवतरित है, जिसके क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे थे। ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, केवल इतना। अब इसमें थोड़ा डिटेल से दिया है, इतनी जानकारी तो आप लिख सकते हैं, बाकी आपको डायरेक्ट लिख देना है कि क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गई। ओके, अब देख लेते हैं प्रसंग में किस प्रकार से आपको लिखना है। तो प्रसंग में आपका ये दिया हुआ प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या है स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन व्यक्ति के इच्छानुसार ना होकर क्या है पूर्व लेख अर्थात जन्म के आधार पर होता है, जो कि क्या है गरीबी व अरुचि का कारण है। मतलब क्या है लोग जो जैसे जन्म लेते हैं तभी इनका ये कैसे सोनार का लड़का है तो ये सोने वाले काम करेगा, लोहार का ये प्रकार का, मतलब क्या है जबकि ऐसा नहीं होना। कैसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है फिर उसके अंदर जैसी योग्यता है वो अपने मन अनुसार काम कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो ये उन्हें बताया, जाति प्रथा के उन्हें बारे में बताया है, तो भाई आपको इसमें लिख देना है। ओके, और इसमें सिंपल इनकी भाषा है, बिल्कुल सिंपल है, इसी से आप क्या एजिटेट समझकर आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसलिए मैंने कहा डिटेल से क्यों लिख दिया है, क्योंकि ताकि आप पूरा याद पढ़ लेंगे, पूरा तैयार कर लेंगे, ओके समझ लेंगे, तो आप पेपर में क्या 3 से 4 लाइन लिख देंगे। अगर एजिटेट आ जाता है इस चैप्टर से संबंधित आता है, इस चैप्टर से संबंधित दिया तो भी आप इन लाइनों को फिट कर सकते हो। विशेष में किस प्रकार से बताना है, ये लेखक ने क्या है श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा को क्या है, जाति प्रथा क्या है दोषपूर्ण बताया है, साथ ही क्या है भाषा परिकेश और परमाजित खड़ी बोली है, ये भाषा सरल सुबोध है, ये भी आप जरूर लाइन लिख सकते होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और आपको तैयार करना है श्रेष्ठ वाले चैप्टर से कि श्रेष्ठ एक या अद्भुत अवधूत है, दुख या हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊधो का लेना ना माधव का देना। इस प्रकार से तो हम समझ चुके हैं ये श्रेष्ठ के पेड़ की बात हो रही है, श्रेष्ठ की बात हो रही है, श्रेष्ठ के फूल की बात हो रही है, मतलब ये हमारे श्रेष्ठ वाले जो चैप्टर है उससे लिया गया है। और हमारे इसके
हमें पता है कि कौन है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बस आपको लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोही से अवतरित है, जिसके जो सिरस के फूल, आरोही से सिरस के फूल शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हुए। प्रसंग में किस प्रकार से बताना है कि शिशिर को क्या है, अवधूत कहा गया है, कालजी अवधूत के आगे, अवधूत मतलब सन्यासी कहा गया है शिशिर के फूल को। तो वही लिखा है, सिरस और कालजू में दोनों में क्या है, स्वभाव एक सा है, इसलिए क्या है, दोनों की क्या समानता की गई है। ये आपको बता देना है। व्याख्या इस प्रकार से आपको दी हुई है, पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, बेहतरीन तरीके से। बाकी कंप्लीट कोर्स में पूरा सब मटेरियल दिया हुआ, तो हमसे पढ़ते रहिएगा। ओके, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है, बाकी नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बाकी बेसिस में आपको किस प्रकार से लिखना है ये आपका दिया हुआ है। इसमें किसकी बात की गई है, लेखक ने क्या है, सिरस के फूल और अवधूत में दोनों को क्या पकड़ बताया है। साथ ही क्या है, लेखक ने क्या है, शिशिर के फूल की समानता किससे की, अवधूत से की है, यानी सन्यासी से की है। इस प्रकार से बाकी भाषा सरल सुबोध है, बेहतरीन तरह मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से आप लाइन लिख सकते हैं। ओके, तो आइए समझ में किस प्रकार से आप करना है। जो मैंने आपको बताया साठ इनको पढ़ लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे संबंधित आपके आते हैं तो भी आपसे बन जाएगा। ये एजेट्रेस आ जाते हैं तो आपकी मजे ही हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हुई। अभी तो दोस्तों आपने वीडियो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों क्या है, कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।